हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खबीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक अलग दुनिया। किसी जिंदगी का इस दुनिया में आना सच में कमाल का जादू होता है। बेशक आपके दिमाग में जन्म को लेकर अलग छवि हो, लेकिन जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस दौरान दर्द से वह चिल्लाती है, और सच में उस दर्द को एक पुरुष कभी महसूस कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। इंसानों के जन्म देने के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों को जन्म देते हुए देखा है? जी हाँ, मैं इंसानों से हटकर जानवरों की बात कर रहा हूँ, जो पूरी तरह से एक दिलचस्प अनुभव होता है। इस वीडियो को देखते हुए आप प्रकृति के निराले अंदाज के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। आप शायद ये कहेंगे कि इंसान भी इस तरह जन्म क्यों नहीं दे सकते, या एक मादा हाथी सीधा अपने बच्चे को ज़मीन पर क्यों गिरा देती है। आज आप जानेंगे प्रकृति के कुछ जानवरों के बारे में। इसे अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आखिर में आपको पता लगेगा कि एक लाल कंगारू का जन्म कैसे होता है। और दोस्तों, आपको पता है कि एक हाथी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए समय आगे बढ़ा सकती है। मतलब है कि किसी मादा हाथी को अगर दिन में प्रसव पीड़ा होती है तो वह अपने बच्चे को बाहर आने से रोक सकती है, क्योंकि मादा हाथी हमेशा बच्चे को रात में जन्म देने में ही खुश रहती है। सच में ये कमाल की बात है। इससे बड़ी कमाल की बात यह भी है कि मादा हाथी का गर्भ का समय पूरे 22 महीने का होता है। जरा सोच कर देखिए, अगर एक औरत इतने समय के लिए गर्भ धारण करती है तो कैसा होगा? बेशक ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हाथियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म के समय एक हाथी का वजन लगभग 120 किलो के आसपास रहता है। सच में ये बहुत भारी है। इसके अलावा जन्म देने वाली नली तब तक मादा हाथी से जुड़ी रहती है जब तक अंदर मौजूद सारा तरल और खून बाहर नहीं आ जाता। चलिए, अगर हाथी को देखकर आप हैरान हो गए हों तो यहाँ एक और जानवर है जिसे देखकर आप उतने ही हैरान होने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीते की। ध्यान रखिए, ये कोई आम चीता नहीं, बल्कि इसका नाम मिलानी है, और ये मेट्रो रिचमंड जू, जो कि वर्जीनिया में बना हुआ है, उसमें रहती है। और ये इसका पहली बार था जब उसने अपनी संतान को इस दुनिया में जन्म दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि चीता बहुत संवेदनशील जानवर होते हैं। इसी वजह से उनके लिए जन्म देने का समय किसी सज़ा से कम नहीं होता। ज़रा इसे देखिए, कई घंटे अकेले रहने के बाद उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। अपने पहले मौके पर ही उसने 5 बच्चों को एक साथ इस दुनिया में जन्म दिया। एक डॉल्फिन को अपने बच्चों को जन्म देते हुए देखना सच में बहुत दुर्लभ घटना मानी जाती है। अगर आपको लग रहा है कि वो पानी में तैरते हुए ही बच्चे को जन्म दे देती होगी, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल गलत हैं। बल्कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इसी वजह से डॉल्फिन्स को सब्र रखने के मामले में पहला स्थान प्राप्त है। हवाई के डॉल्फिन्स रिसर्च सेंटर में ये डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म दे रही है। और अब ज़रा देखिए ये कैसे खुद को कसकर मोड़ लेती है। ये डॉल्फिन बच्चे को बाहर निकालने के लिए जोर लगाने का निराला तरीका लगाती है। अच्छी बात यह है कि पानी के अंदर जन्म देना आसान काम होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे डॉल्फिन्स की एक और पूंछ आ गई हो, लेकिन मुझे भी सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब मुझे पता लगा कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो तुरंत अपनी माँ के साथ तैरना शुरू कर देता है, जैसे वो अंदर से ही तैरना सीख कर आया हो। और वो ऐसे तैरता है जैसे पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही तैर रहा हो। एक राइनोसोरस एक बच्चे को जन्म दे रही है। ये घटना बिल्कुल भी मामूली नहीं है। राइनो के गर्भ का समय पूरे 18 महीने का होता है, और ये 2.5 साल के अंतराल के बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। और यहाँ देखिए
एक 20 साल की साउथ अफ्रीकन राइनो अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। ये कमाल की फुटेज आज हमारे पास नहीं होती अगर उस दिन सही समय पर कैमरा वहां नहीं लगाया गया होता। और सच में राइनो के जन्म देने का काम बहुत तेज होता है। हाथी के बच्चे की तरह शुरुआत में राइनो का बच्चा भी बेहोशी की हालत में होता है। मादा राइनो उसके पास बैठी रहती है और उसको जीभ से सहलाती है और चाटती है। जन्म के समय आमतौर पर राइनो के बच्चे का वजन 50 किलो के आसपास का होता है। ये इतना कमज़ोर होता है कि यह खुद अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद इसकी माता इसको खड़ा करने में मदद करती है। अब ये एक कमाल का दृश्य होने वाला है जब आप एक लाल कंगारू का जन्म होते देखने वाले हैं। क्या आप देखना चाहते हैं कि कैसे एक बहुत छोटा सा जानवर अपनी माँ के थैले से कैसे बाहर आता है? कमाल की बात यह है कि जब एक कंगारू का जन्म होता है तो वो उस समय भी एक एम्ब्रियो यानी कि एक छोटा सा भ्रूण ही होता है। सच में ये बेहद दुर्लभ घटना है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बच्चा इस दुनिया के लिए कुछ ज़्यादा ही छोटा है? और सोचने वाली बात तो ये है कि इस काम में मादा कंगारू को दर्द ही नहीं होता, बल्कि उसे तो पता भी नहीं चलता कि उसका बच्चा रेंगते हुए कब बाहर आ गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंगारू के गर्भ का समय 30 दिन से 36 दिन का होता है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कंगारू से बढ़िया और बिना दर्द के कोई जानवर जन्म ले सकता हो। बेबी कंगारू बिल्कुल भी विकसित नहीं होता है और उसका वजन सिर्फ 2 ग्राम के आसपास ही होता है। थैले से बाहर आने के बाद ये बच्चा रेंगते हुए मादा के किसी भी स्तन पर जाकर खुद को जोड़ लेता है और वहीं कई हफ्ते बिताता है। इसके बाद ही ये पूरा बड़ा होकर इस दुनिया को देखने की समझ के साथ अपने दिमाग में इस चीज़ को लेकर बाहर आता है कि दुनिया अब कैसी होने वाली है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल का जानवर कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहें तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल अलग दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ।